welcome on the stage double diamond leader Mr. विजय सिंह जी रावत। जोरदार तालियां दोस्तों खड़े होकर। थैंक यू। शुरुआत करी बिजनेस की। जैसे शुरुआत करते हैं तो अपने लोगों को दिखाते हैं, जो हमारे करीब दोस्त होते हैं, करीब रिश्ते होते हैं, परिवार वाले लोग होते हैं, उन्हीं को तो दिखाते ना भैया। हेलो। और जैसे मेरे को क्या लगा कि इस दुनिया में सबसे पहले मैंने ही देखा ऐसा बिजनेस, और मेरे 8-10 दोस्त थे खासम खास, उनके पास गया मैं रातों रात, और मैंने बुला के एक जगह इकट्ठे करके उनसे बोला, देखो भाई, आज मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है जिसमें कुछ नहीं करना है, 8-10 हजार रुपए की शॉपिंग करनी है और लाखों रुपया कमाना है, और 4-5 साल में ही आप 50 लाख रुपया कमा सकते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया आप जानना चाहते हैं? उन्होंने बोला, बेवकूफ मत बन, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कंपनियां बहुत देखी हमने, और तू अभी शुरुआत कर रहा है इसकी, हमने तो करके छोड़ दी सारी। और उन्होंने सारे के सारे लोगों ने मना कर दिया, और जैसे ही उसने मना किया वैसे ही मुझे एक गाना याद आया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बड़े मुश्किल से तो अरमान जागे, 50 लाख कमाऊंगा, करोड़ कमाऊंगा, और वो घंटे में ही बह गए सारे के सारे। दूसरे दिन फिर मुलाकात होती है इनकी, और ये बोलते हैं जी डीडी जमा करो। आप लोग भी जाते कि नहीं जाते? ये भी आए मेरे यहाँ, मैंने बोला 350 वापिस करो, मैं नहीं कर रहा इस काम को। उनने बोला वो तो गए, तो मैंने कहा आप भी जाओ, मेरे पास नहीं है। इन्होंने बोला यार चक्कर क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है। इन्होंने बोला यार आपने अपने दोस्तों से बात करी कि नहीं करी? यहाँ करी, तो उनने मना कर दिया होगा आपसे। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? तो उन्होंने बोला भैया ये तो सभी करते हैं इस काम को, ऐसा कोई है ही नहीं है जो नहीं करता। हम लोगों ने भी पूछी है, लेकिन बताने का तरीका हमको तो मालूम था ही नहीं। हमने कितनी सी बात बोली लोगों को, 10 हजार रुपए की शॉपिंग करनी है, 2 लगाने हैं, लाखों कमाने हैं। समझ में आएगा क्या? नहीं। इन्होंने बोला यार पहले सीख तो ले कि लोगों को बताना कैसे है, बिना सीखे ही बताएगा तो फिर क्या होगा? आप बताओ कि अगर बिना सीखे साइकिल चलाएं तो भैया साइकिल भी घुटने तोड़ती है कि नहीं तोड़ती है? हेलो। और सीख लिया जाए तो प्लेन भी उड़ाया जा सकता कि नहीं जा सकता? अक्सर लोगों से यही गलती होती है कि बिना सीखे, बिना समझे, और लोगों को पहले, अभी तो खुद ज्वाइन नहीं हुआ उससे पहले ही जा रहा दूसरे को बताने, और जैसे वो मना कर देता तो फिर सब काम खराब, कंपनी खराब, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो मैं आपके कहने से पैकेज तो खरीद लूंगा यार। क्यों? मेरे मन में ये भी तो डर था कि अगर समय पे लोन की किस्त नहीं लगी तो मैनेजर साहब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो काहे को 8-10 हजार में पंगा लो यार, दे दो, हटाओ बीमारी। पर मैंने बोला मैं काम नहीं करूंगा, ये जरूर ध्यान रखना आप। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पहले ज्वाइन तो हो। और ज्वाइन होने के बाद 15 से 20 दिन के बाद एक ऐसा फंक्शन हो रहा था हमारे शहर में, उस शहर में मैं, उस फंक्शन में मैं भी आया, और पीछे पीछे खड़ा रहा, मेरे को जगह भी नहीं मिली। वहां आके मैंने देखा यार यहाँ तो इस शहर के काफी सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, और लोगों को कंधों में बिठा बिठा के ला रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, माला पहना रहे हैं,
ऐसा तमाशा तो मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं पहले। ओ मेरे को भी गुदगुदी होने लगी यार, कुछ भी हो जाए, ये काम है तो अच्छा, बढ़िया ये काम बढ़िया। और फिर हमने शुरुआत करी, लेकिन 1 को बताया, 2 को बताया, 4 को बताया, 10 को बताया, 20 को बताया, 30 को बताया, 35 लोगों को प्लान दिखाया, 35 के 35 ने मना कर दिया। आप बताओ मेरे को, कितना धैर्यवान पुरुष हो। 35 लोग अगर मना कर दे तो क्या नहीं, मैंने बोला मेरे से नहीं होगा ये काम, लेकिन ये मानते हैं क्या ऑफलाइन लोग? फिर पकड़ के ले गए, नहीं नहीं विजय जी एक बार और, एक बार और, एक बार और ऐसे कोशिश फिर करी दोबारा से, और फिर रिजल्ट चालू होना, रिजल्ट आना चालू हो गया। और देखते ही देखते 1, 2, 4, 10, 20, 50 लोगों की टीम बनना चालू हो गया। क्योंकि यहाँ जो टीम बनती है वो अपनी ताकत में नहीं बनती, यहाँ जो ताकत है वो सिस्टम की ताकत है। सबसे ज्यादा अगर ताकत किसी चीज में है तो वो किस में है? सिस्टम में। और दुनिया में, इसी में नहीं, पूरी दुनिया में सिस्टम की पावर है। आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूं, कोई भी व्यक्ति, मैं सबसे पूछता हूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा है क्या जो 100 किलोमीटर की स्पीड में पैदल दौड़ सकता है? नहीं। लेकिन हाँ, अगर उस व्यक्ति को कार में बिठा दिया जाए तो वो दौड़ सकता कि नहीं दौड़ सकता? अरे उसी आदमी को अगर प्लेन में बिठा दिया जाए तो 2000 की स्पीड से दौड़ सकता कि नहीं दौड़ सकता? ये पावर है सिस्टम की। लोगों को मालूम ही नहीं है कि सिस्टम क्या चीज होती है, लेकिन यहाँ सिस्टम की सारी एजुकेशन दी जाती है और उस एजुकेशन की वजह से लोग सफल होते हैं। क्या आप सफल होना चाहते हैं? तो दोस्तों, इस सिस्टम को मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, पकड़े रहना यार। अरे पकड़े रहने से क्या क्या हो सकता है ये बताऊंगा मैं आपको। बहुत कुछ हो सकता है। मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जिस परिवार में सपना देखना बहुत बड़ा गुनाह था। कोई व्यक्ति सपना नहीं देखता था, केवल अपना काम करो, खाना खाओ, सो जाओ, ये काम है हमारा और कोई काम नहीं है। जिंदगी काट रहे थे। इधर आके मालूम चला पहले सपना देखो तभी तो पूरा होगा। जबकि हमारे घर वाले क्या बोलते थे, हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा क्या बोलते हैं? सपना मत देखो, जो है उसी में रहो। और एक डायलॉग सुनाया करते थे कि जितनी चादर लंबी है उतने पैर पसारो। किसी ने यह नहीं सिखाया कि आराम से लंबे पैर करके सो, चादर छोटी है तो दूसरी लेके आ जाओ, इसको हटाओ। थैंक यू दोस्तों। सपने देखना चालू किया, टीम का बनना चालू हुआ। 50 लोगों की टीम बनी, 100 की बनी, 500 की बनी, 1000 की बनी, 5000 की बनी, 11,000, 12,000, 15,000। आज की तारीख में 16,000 लोगों की टीम है। 16,000। थैंक यू। लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता। मैं बोलता हूं यार, मैंने इसी सिस्टम की वजह से 1,000 रुपए महीने का भी चेक कमाया, 1,000 रुपए महीना भी कमाया, 10,000 रुपए महीना भी कमाया, 50,000 रुपए महीना भी कमाया, 1 लाख रुपए महीना भी कमाया, 2 लाख रुपए महीना भी कमाया, 3 लाख रुपए महीना कमाया। आज की डेट में 4 लाख रुपए महीना कमाता हूं मैं। 4 लाख। थैंक यू। इतना तो मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। जितना मैं पहले जिंदगी में कमाता था उतना तो मैं भारत सरकार को टैक्स देता हूं हर महीने। आज इस बिजनेस की ताकत है, ये मेरी ताकत नहीं है दोस्तों।
हम लोग हमारे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे किसी भी चीज की डिमांड करते हैं तो हम जरूर समझाते हैं। कैसे समझाते हैं, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एक सरदार जी थे, सरदार जी अपने बच्चे को लेके, अच्छा कोई सरदार तो नहीं भैया? हेलो, हो तो कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगा यार। एक सरदार जी थे, उनका एक छोटा बच्चा था, उसको लेके वो बाजार में जा रहे थे और बाजार के पास एक मेला लग रहा था। उनने बोला पापा मेले में चलते हैं, और वो मेले में चले गए उस बच्चे को लेके। और बच्चे का स्वभाव है कि किसी भी चीज को देखता है तो वो डिमांड करता है, यस या नो, पक्का। अब जैसे जैसे वो गया तो बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ा, उस बच्चे ने देखा कि एक ठेले पे अमरूद रखे, अमरूद। उसने बोला बेटा पापा पापा अमरूद लूंगा, अमरूद। अब पापा ने जैसे जेब देखी तो पर्स घर पे रह गया, पैसे है नहीं, चारों तरफ देख लिया। अब एक बात बोलो, ये तो अमरूद मिलेगा क्या? हेलो, बच्चे को समझाता है, उसका पापा बोलता बेटा ये तो छोटे छोटे अमरूदी है, अमरूदी। बड़े बड़े अमरूद है ना, अपने पंजाब में मिलते हैं। तो बोला मिलते होंगे। फिर थोड़ा और आगे चले, और बच्चे ने बोला पापा केले 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 लूंगा, केले। अब वो बच्चे को समझा, बेटा देख बेटा देख, ये केले नहीं है, ये तो केली है, केली। इस केली है, छोटी छोटी केली है। एक केले बड़े बड़े उत्थे मिलते हैं अपने पंजाब में। और बच्चे ने बोला यार कुछ दिला ही नहीं रहा, और इतने में तो बच्चा नाराज हो गया। अब वो दोनों घर आ गए। आज जैसे ही घर आए वैसे वो जो पापा जी थे वो बाथरूम में घुस गए अंदर टॉयलेट करने के लिए, और अंदर से मैडम आती है और बच्चा रो रहा था। तो उस बच्चे से उसकी माँ ने पूछा, ओ बेटा तेरा पापा कितने है? तो बच्चा नाराज तो था ही। बच्चे ने बोला मुझको नहीं मालूम। इतने में से टॉयलेट में से पापा बाहर आ गए। तो मम्मी बोलती देखो बेटा ये पापा है, और ये पापा नहीं है, ये पापी है, पापी। पापा तो उत्थे मिलते हैं पंजाब में, बड़े बड़े। थैंक यू। जब सपने पूरे नहीं होते हैं तो बच्चों की प्रतिक्रिया भी ऐसी आती है, आती कि नहीं आती? और मेरे भी 5 बच्चे हैं, और 5 की पहले भावना कुछ ऐसी ही हुआ करती होगी। माँ बाप के सामने नहीं बोले तो क्या है, पीछे तो बोलते होंगे ना, हेलो। लेकिन इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे लगा यार कुछ भी हो जाए, मैं जीवन में जरूर इसको करके दिखाऊंगा। जब मेरे से भी कमजोर लोग इस काम को कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे से कम पढ़े लिखे लोग इस काम को कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे से कम उम्र वाले लोग इस काम को कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और जब काम की शुरुआत करी तो सपने पूरे होना चालू हुए। सबसे पहली बार मैंने यहां से मोबाइल खरीदा। पहले मेरे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। उसके बाद मैंने लैपटॉप खरीदा, अपने परिवार के लिए एक बाइक खरीदी, और उसके बाद से 3 साल पहले एक छोटी सी कार भी खरीदी। जिस दिन कार खरीदी उस दिन ऐसा लगा जैसे कोई जहाज खरीदा हो हमने, क्योंकि उससे पहले तो हमारी औकात ऐसी थी भी नहीं, लेकिन अब औकात बढ़ गई है। अभी मैडम बोलती है कि अपनी गाड़ी के पहिए जो है ना ये छोटे हैं, जैसे ही ये गड्ढे में गिरते हैं ना आप संभाल के चलाते नहीं हो, और ये गड्ढे में गिरते हैं।
मैंने बोला भाई मैं कोई भारत सरकार का आदमी तो हूं नहीं जो एक गड्ढे में भरवाऊं रोड के। अब रोड पे चलेगी गाड़ी तो और कहीं चलेगी क्या? अब गड्ढे में जाएगी कि नहीं जाएगी? और जैसे ही गड्ढे में जाती है वैसे ही वो डायलॉग मारती है, मारोगे क्या, धीरे चलाओ ना। थैंक यू। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में इतनी पावर है ये मुझे पहले मालूम नहीं था। एक बात बता दूं मैं आपको, एक बार क्या हुआ, एक बाबा साहब था, उनके बच्चे बॉम्बे में पढ़ते थे, तो वो बच्चों से मिलने जा रहे थे। तो मिलने जा रहे थे तो गांव का आदमी क्या सोचता है, जब चल ही रहे हैं तो अपने बच्चे के लिए शुद्ध घर का घी तो ले ही चले। अच्छा ले जाते कि नहीं ले जाते भैया? हेलो, ले जाते हैं? अब वो बाबा एक डिब्बे में घी लेके और जा रहा था, तो जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन में लोग बहुत सारे थे, उनको जगह अच्छी सी नहीं दिखी, बढ़िया सी जगह देख के धरेंगे डिब्बा तो नजर पड़ी उनकी, तो वो जो चेन लटकी रहती ना, ट्रेन की जो चेन होती है डिब्बे की, उससे बढ़िया स्वापी से बांध दिया डिब्बा, और डिब्बा बांधने की वजह से वो चेन पुली खिंच गई, और जैसे ही खिंच गई तो ट्रेन रुक गई। रुकेगी कि नहीं रुकेगी? और जैसे ही वो पुलिस वाले आए और उनने पूरी तलाशी करी तो उन्होंने बोला ये डिब्बा किसका है? तो बाबा बैठे ही थे वहां पगड़ी बांध के, उन्होंने बोला मेरा ना। और तेरे को क्या काम मेरे डिब्बे से? अरे उनने सोचा यार बाबा को मालूम नहीं है, उन्होंने बोला बाबा यार इस पे ये डिब्बे से ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुक गई डिब्बे से? इसमें क्या है? इसमें घी है। तो बाबा ने बोला मैंने ये तो सुना था पहले कि घी में ताकत होती है, पर ये नहीं सुना कि इतनी ताकत होती है कि ट्रेन भी रुक जाती है। थैंक यू। मैंने ये तो सुना कंपनी में काम करने वाले स्कूटी खरीद लेते हैं, मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, छोटी मोटी कारें खरीद लेते हैं, ये तो सुना था मैंने भी, लेकिन मैंने ये नहीं सुना था कि इतनी बड़ी बड़ी कार भी खरीदते हैं। और दोस्तों इसी बिजनेस की वजह से इसी दिवाली को यानी 25 अक्टूबर धनतेरस का दिन है, मैंने अपने परिवार के लिए ऑडी Q3 कार बुक करवाई है। ऑडी पूरी 50 लाख रुपए की। अच्छा भैया ऑडी में बैठने के बाद मजा आएगा कि नहीं आएगा? गड्ढा आएगा क्या? आएगा तो सही, पर इतनी लग्जरी होती है मालूम ही नहीं पड़ेगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दोस्तों ये अवसर है, जो लोग अवसर को पहचान जाते हैं वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, जो नहीं पहचानते हैं वो अपने मुकद्दर को दोष लगाने में ही लगे रहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे देश में ज्यादातर प्रचलन है, जब सफलता नहीं मिलती है तो लोग बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। सही बात है कि नहीं? ये किस्मत का रोना हमने भी खूब रोया 42 वर्ष तक, लेकिन आज मालूम चला भैया किस्मत की बात नहीं है। अरे किस्मत तो हमारे ही हाथ में है, हम चाहे जो होगा, किस्मत का कोई लफड़ा नहीं है। थैंक यू। दोस्तों मेरे खानदान में किसी ने एयरपोर्ट नहीं देखा कभी लाइफ में, मैंने इससे पहले नहीं देखा था, लेकिन आज की डेट में इस बिजनेस की वजह से इसकी ताकत, इतनी ताकत है कि जितना मैं बस में नहीं बैठता उससे ज्यादा मैं प्लेन में बैठता हूं इस बिजनेस की वजह से। थैंक यू। और अभी 9 अक्टूबर को ही मैं अपने परिवार के साथ पूरे 10 दिन के लिए यूरोप घूमने जा रहा हूं, यूरोप घूमने जा रहा हूं। थैंक यू। दोस्तों आपके साथ अपनी बात शेयर करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। आप लोगों ने बहुत ही सीरियसली मेरी बातों को सुना। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको कोई भी अगर एक बात भी अगर अच्छी लगे तो आप उसको जीवन में उतारना, भरोसा करना इस बात का
कि जब हमारे जैसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। और लोग बोलते हैं लोग नहीं जुड़ते इस बिजनेस में, मैं बोलता हूं जी लोग माते नहीं हैं। कल हम झालावाड़ में थे, 1000 लोगों का प्रोग्राम था। आज हम भवानी मंडी में है, 400 लोगों का प्रोग्राम है कि नहीं? एक भी चेयर खाली है क्या? नहीं है। और कल इसी वक्त हम आगर में होंगे, वहां भी 1000 लोगों का प्रोग्राम है। लोगों की कोई कमी नहीं है दुनिया में, ना करने वालों की कमी है ना देखने, केवल और केवल कमी है तो हमारी है। हम लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाते नहीं है, हम लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाते नहीं है। आखिर में जिंदगी बदलती कैसे है, लाखों रुपया आता कैसे है, हम सफल कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीजों को हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते। इस वजह से लोगों का बिलीव नहीं होता। पहले खुद का बिलीव मजबूत करो, तब जाके दूसरे के पास इस बिजनेस को लेके जाना। मैं एक ही बात कहता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम भी करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जितने भी अपने डाउट हैं उन डाउटों को क्लियर करना। आपके जितने भी सीनियर लीडर हैं उनसे डाउट क्लियर करना, नहीं हो तो मेरे से संपर्क करना। और जब आपको भरोसा हो जाए तब इस काम की शुरुआत करना। जब तक भरोसा नहीं हो किसी को छेड़ना मत, और जब भरोसा हो जाए तो साले को किसी को छोड़ना भी मत, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। और इसी के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा।